कीजिए कृपा की को रस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को श्री राजू कीजिए कृपा की को रस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को सिया कीजिए कृपा की को साधनीन तीन में राधे तुम करुणा प्रेम अगाध साधनहीनो दीनो मैं राधे तुम्हें करुणामय में अगाधे के द्वार जाए पुकार कौन निहार रस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को राधे कीजिए कृपा की को रसमय प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे कर लीजिए रसमय प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे मोहि अपनो कर लीजिए की हो रस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की हो राधे कीजिए कृपा की हो बोलो जसो त्यारो तुम बिन को भलो जसो तिहारो तुम बिन को ना हिति हमारो जनक दुलारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके युग पद कमल मना
पाशु कृपा निर्मल मति पाओ राजीव नयन धर धनुषाय के राजीव नयन धर धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक के भगति विपति भंजन सुखदायक मंगल मंगल आए मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुव दशरथ निर्बहुष दशरथ अजय बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन जय हो। संकट मोचन कृपा निधान श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम युगल सरकार की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जोर से बोलिए उमापति महादेव की जय श्री हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सद्गुरु भगवान की जय हो जय जय सीताराम परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर अनंतानंत कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार अवर नरेश श्री रघुनाथ जी महाराज महान बली बजरंग बली लाल लंगोटे वाले भक्तों की रक्षा करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले अनंत बलवंत कलयुग के राजा राम श्याम एवं शिव कथा के आनंद सिया श्री बालाजी महाराज जिनकी गोदी में बैठ करके हम और आप त्रिवेणी गंगा में आवाहन कर रहे हैं ऐसे भूत भाव शशांक से कर चंद्र मोहन वृषकेतु गंगाधर डमरूधर श्री भैरवेश्वर भगवान जिन्होंने अपनी महती कृपा करके हरदोई गुजर में लगभग 30-35 साल पहले पदार्पण किया और पूरे बालाजी का घाटा बनाने का संकल्प दिया। ऐसे हमारे संकट मोचन भैरव जी महाराज ग्राम देवता आदरणीय सम्माननीय श्री नरसिंह जी महाराज सिद्धेश्वरी मैया समस्त देवता तुल्य बुजुर्ग देवी तुल्य माताएं बहनें पुराण पुरुषोत्तम के रूप में विद्यमान रामचरितमानस श्रीमद् भागवत जी शिव पुराण आदि अभी अभी जिनके मुखारविंदों से श्री गोविंद भगवान की सुंदर रसमयी विविध कलाओं से युक्त हम तो 77वीं कथा बता रहे थे, असलियत पता चली 177वीं कथा है। बड़े मनमोहक रशीले ओजस्वी ज्ञानी तपोनिष्ठ वक्ता हैं ऐसी सी पुराणाचार्य जी नगाज जी महाराज वेद पाठी समस्त विद्वतगण हमारे आर्टिस्ट बंधु आचार्य जी मास्टर संदीप जी और अंजनी कुमार के बगैर तो एक भी कथा नहीं हो रही। आप देख ही रहे हैं, ये तो रीढ़ है यहाँ के। और हमारे सोनी जी पारिछद जी और शिवपुराण के पारिछद एवं भागवत जी के देवता तुल बुजुर्ग देवी तुल माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल चलचित्र से भगवान की सेवा कर रहे हैं हमारे राठ
धरती से पधारे हुए अखिलेश जी सभी को श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोग जुग पानी प्रणाम करते हुए आए। कल आप लोगों ने प्रभु श्री राम के जन्म की सुंदर कथाओं का श्रवण किया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं जिह दिन राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल का चल आवे तीरथ सकल का चल आवे। जिह दिन राम किस दिन कभी भी जिह दिन राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल ता चला तीरथ सकल तहाँ चल आवहि तीरथ सकल तहाँ चल आवहि। आप लोग बता सकते हैं कि भगवान का जन्म कब हुआ था? कल बताया था पारिचय जी प्रभु श्री राम का जन्म कब हुआ था, किस महीने में हुआ था? 16 से 80 में तो गोस्वामी जी का हुआ था। संबत 1680 80 गंग के भगवान का जन्म हुआ था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजत हरिता मद दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है। परमानंद पूर मन राजा कहा बुलाए बजाबो बाजा। आनंद मचने लगा, बधाइयां हो रही हैं। पहले जब पुत्र नहीं था तब तो गुरुजी के पास राजा स्वयं गए, लेकिन अब गुरुजी के पास हकरावा भेजा गया। गुरु वशिष्ठ कहे गयऊ हकारा आए तुझे सहित पिता आयु दुर्जन सत्य द्वारा आये दुर्जन सहित नृप द्वार पर आए। महारानी ने बालक दे दिया। तो जो सबसे पहले गुरुजी ने देखा अनुपम बालक देख जाई रूप रस गुण कई नसराई। अनुपम बालक गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के सहित राज दरबार पर आए। उन्होंने जाकर ऐसे अप्रतिम अलौकिक जिसकी कहीं उपमा नहीं है ऐसे बालक को देखा जो रूप की राशि खजाना है, जिसके इतने गुण हैं कि कहने में नहीं आते, समाप्त नहीं होते। रूप रास गुण कहना सिराई। गुरुदेव क्या क्या है आपके प्रसाद से ये बालक हुआ है, और 3 बालक भी रानियों के हुए हैं। सब बालकों के नंदी मुख सराद कर जात कर्म सविकीन हाटक धैनु बसन मनी निप विप्रन कहनी।
और एक अर्धाली तो बाबा ने विचित्र लिख दी, ऐसा दान दिया गया। सर्वस दानी दीन सब काहू, उजे पावा राखा नहीं था। समझते चले सर्वस कौन है? किसी ने कहा जिसको दान दिया उसने नहीं रखा, उसने आगे को दे दिया। जे पावा राखा नहीं था। पूज्य गुरुजन बताते हैं सर्वस क्या है? मुनि जन धन संतन को सर्वस, जन धन संतन को सर्वस, सारस सम्मत सभी, सारे अंश सम्मत सबही। सभी चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त उपनिषदों का निचोड़ है क्या? भगवान राम। भगवान के कई अवतार हुए हैं, कई नाम हुए हैं। बाबा लिखते हैं जद्यप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तेका। राम सकल नामन तय अधिका, हो नाथ अग खग गनि बधिका। भगवान के कई अवतार हैं, कई नाम हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बबधरी। सबसे अधिक पाप करने की क्षमता अगर किसी के नाम में है तो राम। कलयुग में पाप रूपी बधिक के लिए राम नाम सर्वोपरि। भगवान ने अपने श्री मुख से नारद जी को वचन दिया है, राम सकल नामंत अधिका हो नाथ अग खग गन अगमन पाप। पाप रूपी पक्षियों के लिए राम नाम सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे प्यारा। और सर्वस क्या है? राजाओं का मुकुट ही, राज ही सर्वस होता है। आज मुकुट ही जो है गिरजा सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोह। भूत भावन जिनकी गोदी में बैठ करके ये कथा चल रही है, उन्होंने कहा देवी पार्वती, हाँ सरकार, हमने एक चोरी की, मैया चौक पड़ी, 3 लोग बस्ता में बसा के आप बसे वीराने में, आप और चोरी। बोले हाँ की। बोली महाराज चोरी तो अकेले होती नहीं, चोरी में तो 2 आदमी तो जरूरी लगते हैं। एक घर के अंदर, एक बाहर के। देखो भाई कोई है नहीं, या कोई आ रहा है, निकल आओ सुरक्षित। क्या आप भी 2 लोग होंगे? बोले हाँ। कौन? बोले हमारा खास चेला। बोले कौन? बोले कागभूषण जी। कागभूषण संग हम दाऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिर मगर चोरी में तो आदमी डरता है, आप तो कह रहे परमानंद में। जब हम आनंद सिंधु के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्मानंद, अखंडानंद, परमानंद। आनंद शब्द का पूरे हिंदी लिटरेचर में व्योम नहीं है। सुख का दुख, रात का दिन, हानि का लाभ, जय का पराजय। लेकिन आनंद तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिरे मगन मन भूले। बीतन फिरे मगन मन भूले, बीतन फिरे मगन मन भूले। इतने आनंद में भूल गए कि रास्ते भूल गए। अवधि की बीचियों में प्यार करते रहे, आनंद में
कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं। भोलेनाथ अपने चेला वसुंधरी जी के सहित रास्ता भूल गए और जब जैसे तैसे दरवाजे पे पहुंचे, लंबी लाइन और इनका नंबर नहीं आया। लोग धक्या दे जैसे आज किलो नहीं, आप राशन में या गैस में लाइन लगी हो, लोग धक्का दे दे। बेचारे भोलेनाथ तो ईमानदारी से दर्शन करने वाले, बेईमानी तो करते नहीं थे। कहा तो इसी रूप में गए थे, बोले नहीं नहीं। जब राम जी जो है छिपके आए तो हम भी नाम राम ही रखा। वो निराकार ब्रह्म राम साकार रूप में आए तो नाम वही रखा, तो हमने भी राम नाम रखा, शंकर नाम रखा। आपने कहा जब राम जी ने नहीं बदला तो हम क्यों बदले? क्या किया? बोले जब हमारा नंबर नहीं आया तो देवी एक काम किया। क्या किया? हमने एक बोर्ड लगाया, यहाँ भूत भविष्य वर्तमान बच्चों के भविष्य देखे जाते हैं और निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। बोले बहुत खूब। बोले ये डॉक्टरी तो साइड बिजनेस है, पढ़ताई तो खानदानी धंधा है, दोनों काम करते। बोले लोग भीड़ लग गई। जब शाम हो गई तो बोले बाबा उदास हो गए। चेले राम समेटो, चलो। भगवान भी कुछ मदद नहीं कर रहे हमारी, क्या हमें दर्शन दे देते। ये प्रभु ने सुना हमारे प्यारे दुलारे कैलाश से धरती पर आए और उनका नंबर ही नहीं लग रहा दर्शन करने का। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास एक ही हथियार है, रोना सुन। भूख लगी हो या कोई दिक्कत हो, रोना सुन। और राम लला जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। जब माताओं ने पैपान कराया, खिलौने बजाए, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो माताओं ने शिकायत की महाराज दशरथ जी से। राजा दशरथ जी आए, उन्होंने भी उपाय किया, नहीं छुपे। फिर वैद्य बुलाए, नजर लग गई, नजर जानने वाले आए। जब कोई समस्या का समाधान ना हो तो गुरुजी के पास गुरुजी आए, बोले दर्शन बंद कराओ, पहले तो किसी उचित चिकित्सक को बुलाओ। तब तक एक सखी दौड़ी दौड़ी कौशल्या माई के पास आई। मैया मैया, हाँ एक बाहर बहुत प्रकांड वैद्य बैठा है और बच्चों को नजर भी जानता है, ज्योतिषी भी है, वो तो ऑलराउंडर है, जल्दी बुलाओ। राजाओं के यहाँ 2-2 गेट होते हैं, पिछले दरवाजे से जाओ। बाबा जी दुकान समेट रहे थे कि अब दर्शन मिलना नहीं है, चले। तब तक वो दौड़ी सखी गई, बाबा बाबा रामलला की तबीयत खराब हो गई, तुम बच्चों की दवा जानते हो? अरे बहुत अच्छी सर्दियां। बोले हाथ वाद भी देखते? बोले हाँ, बच्चों ही की ज्यादा देखते हैं। जैसे ही चलने लगे, चलो मेरे साथ। काकभूषण जी भी दौड़े, दुकान छोड़ी। ये तो उनका तमाशा था। किसी ने कहा ये छोड़ के भाग गए। बोले उसकी चिंता नहीं है, हमने तो क्या क्या छोड़ दिया, लंका बना करके छोड़ दी, जाने क्या क्या छोड़ दिया। अच्छा, जैसे ही प्रवेश किए बोले बाबा को प्रवेश अंदर हो गए, काकभूषण जी बाहर। काकभूषण जी बोले दद्दा तुम अंदर हो गए हो, हमें यहाँ छोड़ दिया, कैलाश से साथ आए, हम तुम्हारी पोल खोल रहे अभी। बोले बाबा, बोले अरे अरे उसको भी तो आने दो, हम डॉक्टर है, ये कंपाउंडर है, हम जोशी है, हमारी नजर कम पड़ती है, ये पत्रा देखता है, हम अवश्य बताते हैं। अरे भाई तो उसको भी बुलाओ, चलो। बोले अब ठीक रही बात। बोले अभी पोल खोलते कि जो भगवान शंकर हैं बन करके आ गए। मनुज रूप जाचे नहीं कोई, मनुष्य रूप में थे दोनों। जैसे रामलला की दृष्टि पड़ी, आहा खिलखिला के हंसने लगे, पैर चूमने लगे, हाथ इधर-उधर करने लगे। मैया लोगों के प्राण आ गए। बड़ी घबरा रही थी, थक गई थी छुपाते छुपाते। अरे बारे बाबा कैसा सिद्ध बाबा, और देखते ही हमारा लल्ला खुश हो गया। बाबा बाबा इसके सर पे हाथ रखो।
बाबा की समाधि लगने लगी। उन्होंने उसका हाथ लेकर के सर पे रखा दिया। बाबा दुखी हो गए। हम तो विश्वनाथ हैं और ये तो जगत के नाथ हैं, ये जगन्नाथ हैं, हम इनका हाथ क्या देखेंगे, हमसे अपराध हो गया है। भगवान ने कहा प्रभु भोलेनाथ कुछ तो बता दो, मैया दुखी हो रही है। हाँ बाबा बताओ ना। बाबा कहने लगे ये तुम्हारा बालक जो है वीरता में परशुराम को भी परास्त कर देगा, शस्त्र विद्या में दानियों में जो है राजा बलि को पीछे छोड़ देगा, और ज्ञानियों में गुरु वशिष्ठ भी इसका लोहा मानेंगे, और बड़ी बड़ी यात्राएं करेगा वनगमन आदि की। लेकिन ये नहीं कहा। सुमित्रा माता ने कहा इसकी बहू कैसी आएगी? बोले बहू तो विश्व सुंदरी भी फेल हो गई, फेल हो जाएगी, इतनी सुंदर बहू मिलेगी। बोले रति सत्य कोटता सुबलहारी, संसार में ऐसी सुंदर बहू होगी कि जिसकी सुंदरता पाकर के लोगों को सुंदरता मिलेगी। किशोरी जी के लिए लिखा है सुंदरता कौन सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा छवि ग्रह दीप सिखा जनु परई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु परई। इस प्रकार से कहा। थोड़ी बहुत खराब रेखाएं भी हैं, सीता हरण नहीं बताया। बोले पैर में है खराब, तो भगवान अपनी गलती सुधार रहे। बोले ना पैर में है, हम तो हाथ की रेखा, अरे हाथ में भी होती है पैरों में तो कैसे? बोले हम अपनी जटाओं से रगड़ लेते हैं। रामलला का दाहिना पैर लगाया और अपनी जूड़े से रगड़ने लगे। भगवान और हंसे, कर ली मन की। बोले पहले गलती करवा दी मैया ने, हमारा हाथ रखवा दिया आपके ऊपर। अगणित स्यो गण चतुरानन, अगणित ब्रह्मा विष्णु जिनके रोम रोम से प्रकट होते हैं, सबका परम प्रकाश जोई, राम अनादि अबद सोई। ब्रह्म नाम है अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, वो है श्री राम। महाराज को दक्षिणा सोने चांदी, नाराज हो गए बाबा। अरे अभी ये अरे गेरे नथु खेरे बाबा है जो सोना चांदी लेंगे। महाराज नाराज न हो, हम जब चाहें हमें दर्शन की अनुमति दी जाए, बस यही मेरी दक्षिणा है। ठीक है महाराज। भगवान शंकर कभी जोशी के रूप में, कभी डबल रोल में बंदर लेकर के हनुमान जी के रूप में स्वयं नाच रहे, स्वयं नचा रहे, प्रभु को नचा रहे, रिझा रहे। गीतावली में बड़ा प्यारा पद है, अवध आज आगमी के आयो। आगमी माने ज्योतिषी, आगम निगम प्राण। अवध आज आगमी के आयो, कर दल रखे बात सब गुण गन, कर दल रखे कहत सब गुण गन, पोतन परिचय पायो। अवध आज आगमी के आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग सुशिष्ट सुन कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पाए पखार पूज दियो आसन, असन वसन पहरायो। मेले चरण चार चारों सुत माते हाथ दबायो। नक्शक बाल बिलोक विप्रतन, पुलक नयन जल छायो। ले ले गोद कमल को निरखत करुणा प्रमोद, अमायो जन्म प्रसंग कहो कौशिक में सिए स्वयंवर गायो। राम भरत रूप दवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। तुलसी दास रनवास रस वैभव सबको मन भायो।
सब सन्मानो महदेव असीसन सानन सदन सदायो अवध एक आज ही एक आयो। इस प्रकार से भगवान शंकर दर्शन करके चले गए। जब बंदर के रूप में हनुमान जी को लेके आए, राम जी राजाओं की कई ड्योढ़ियां होती, आखिरी में थे। खूब डमरू बजाया, खूब नचे, लेकिन राम जी के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। अब तो मदारी ने और बंदर ने पूरी जोर से श्री राम जय जय बोली। उस सर्वेश्वर के कान में आवाज पहुंच गई। दौड़े दौड़े, अभी पहले ही दौड़ा रहे, अभी नामकरण होगा तब दौड़ेंगे। प्रसंग बस तो उन्होंने कहा, राम जी क्या चाहिए? बोले हमें तो ये बंदर चाहिए। और क्या करोगे? इसके साथ खेलेंगे। और शंकर जी थोड़ा सा प्रेशर करने लगे, वाह हम अपनी रोजी रोटी दे दें। राम जी बोले तो उससे पूछ लो। तो तोतली बोली उससे पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा क्यों भाई मेरे साथ रहोगे? वो तो हनुमान जी सिखे पड़े थे। बोले हाँ रहेंगे। हमारे साथ खाओगे? बोले खाएंगे। नहाओगे? बोले नहाएंगे। वो तो खुशी खुशी नाचते नाचते उनके चरणों में लौट गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु जी को बुलाया, इनके नाम रखो। गुरु जी चक्कर में जिनकी एक नाम हो तो रख दे। ये तो सारे संसार में रमे हैं, रमे रामे मनोरमे, कुछ तो रख ही दीजिए। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने पुकार सुमति अनुपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते तेरे लोक सुपास। जो आनंद के समुद्र हैं, जो संसार में रमे हैं, जो सारे सुख के भंडार हैं, सो सुखधाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इनका नाम राम होगा। जो केकई का लल्ला है उसका क्या नाम होगा? विश्व भरण पोषण कर जो कर नाम भरत जाके सुमिरन तेरी जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न मेरे, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न मेरे प्रकाश। लक्ष्मण जी का नाम सबसे बाद में रखा गया। लक्षण धाम राम प्रिय। क्या और भैया प्रिय नहीं थे? सब प्रिय थे, लेकिन ये विशेष जिसका लक्ष्य ही परमात्मा के लिए उन्मुख हो, उसका नाम है लक्ष्मण। और सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों बालकों के नाम रखे गए। अब मैया सबको नहलाती हैं। एक बार माता कौशल्या ने रामलला को स्नान कराया, श्रृंगार किया, झगुलिया पहराई, डठूला लगाए, गद्दी में लगाया, तलवों में लगाया, गालों में लगाया, माथे में लगाया, और पूजा करने के लिए नारायण की लड्डू बनाए। एक बार जननी अनुआए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, कर पूजा नैवेद्य चढ़ा, वो आप गई जे पाक बना।
और जैसे ही भोग लगा करके ठाकुर जी के सामने रखा, कहा तुझी अम्बस्त गोविंदम तुम में समर्पे। भगवान अभी बैठ नहीं पाते हैं, झूला में लेटे हुए हैं, और वही झूले वाले भगवान बैठ करके दोनों हाथों से इस हाथ से भी इस हाथ से लड्डू का प्रसाद लगा रहे हैं। मैया ने कहा लगता है हमें तिमिर हो गया है, हम तो लल्ला को पलना पौड़ाई आई है। भाग के गई पलना में सो रहे हैं रामभद्रजू, इधर देखते हैं बैठ करके लड्डू पा रहे हैं। या वहां दुई बालक देखा, मत ब्रह्म हो गया, घबरा गई, थर थर कांपने लगी। ये सपना देख रही हूँ या क्या है? भगवान हंसने लगे। दिख रहा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रीति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। करोड़ों करोड़ों अग्नित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगिरी सरत सिंधु मई कान। जैसे कन्हैया ने मिट्टी खाई थी, मैया ने देखा सारा ब्रह्मांड मुंह में दिखाई दिया। इधर राम जी के अंदर भी बहुगिरी, बहुत से पहाड़, सरत सिंधु, कानन जंगल, अगणित सूर, अगणित चंद्रमा, अगणित ब्रह्मा, अगणित शिव, अगणित ब्रह्मा, सब दिखाई दिया। घबरा गई। ऐसा जो है देखा, बोले हम तो इनको अपना बच्चा समझते थे, ये तो सबके चच्चा है। स्तुति करना जाए माना, जगत पिता में सुत कर जा। जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। रामभद्र जी धीरे धीरे बड़े हो गए। माया समेट ली, पूछने लगी कि अब तो एक ही हो गया बालक, ये क्या देख रही थी? मानो पीछे से कह दिया गया तो सपना था। मैया कह रहे हाँ हम थक गई हैं, सो गई, सपना था, बालक तो वही है। धीरे धीरे बड़े हो गए, खेलने लगे, बालकों के साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते बाहर चले जाते हैं। राजा साहब आए, कौशल्या जी से कहा देवी रामभद्र को बुलाओ। कौशल्या जी जब तक काम में लगी थी, दरबारियों ने बुला दिया, दासियों ने बुला दिया। राम जी क्या बात है? बोले राजा बुला रहे। किसके लिए? भोजन के लिए। राम जी नहीं आए। भोजन करत देख तब राजा, नहीं आवत तज बाल समान। नहीं आवत तज बाल समान, आवत तज बाल समान। राजा बुला रहे हैं। राजा के लिए तो सब बालक हैं, हमें ही क्यों बुला रहे? हमारे मित्रों को क्यों नहीं बुलाया? मित्रों को नहीं बुलाया, नहीं जाएंगे। मैया समझ गई कुछ गड़बड़ हो गई। कौशल्या में गई, बेटा राम, मैया सब अपने मित्रों के साथ आ जाओ, वो प्रसादी पालो। कौशल्या जब बोलन लागी, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। जब ठुमुक ठुमुक चलते हैं तो गिर पड़ते हैं, धूल से भर जाते हैं। निगम ने शिव अंत न पावा। मैया आती है और जल्दी से खसकने लगते हैं। मैया जैसे पकड़ती है और खसक जाते हैं। ताय धरे जननी हट धावा। सड़क के इतने जोर से दौड़ते हैं
खसक के बूढ़ी मैया जो है परेशान हो जाती है, बड़े मुश्किल से पकड़ती है। गोस्वामी जी कहते हैं जिसको वेद नहीं पकड़ पाए, निगम नहीं पकड़ पाए, कौशल्या मैया उनको पकड़ लेती है। धूसर धूर भरे तन आए, धूल में भरे हैं, पूरा अब तो मुंह भी बढ़ गया है, बड़े सुंदर लग रहे हैं प्यारे प्रभु राम लला जी, धूल भरे अति सोहत श्याम। भूपति बेस गोद बैठाए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जब वो बने ठने होते हैं तब तो पिता लोग खिलाते हैं, गंदे होते तो रमताइयां देखती है। लेकिन वारे राजा गोद में बैठा लिया, राम जी भोजन कर लो। भोजन करत चपल क्या बनाता, अभी पूरब में चिवड़ा दाल चावल ज्यादा चलता है, दाल भात लिया। पिताजी हम आपको खिलाएंगे, लेकर के मुंह में बोले एक मुंह, बोले अभी ये कान वाला ये खा लीजिए, कान में भर दिया, आंखों में भी भरने लगे, और जैसे ही पेट की नाभि बोले एक तुझे रह गया, और जैसे ही लगाने लगे राजा दशरथ को हंसी आ गई और छूट गए। भोजन करत चपल चिते, इते उते अवसर पाए, भाज चले किलकत मुके, ददियो दन लपटाए। भाग लिए, मुंह में बढ़ाए हैं, ऐसे जैसे बच्चे नहीं खाते ऐसे खा रहे हैं, पूरा मुंह बढ़ाया। बच्चे लोगों ने कहा प्रभु प्रसाद हमें नहीं मिलेगा तो खा लो ना, सारे बालक उनका मुंह चाट रहे हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज पूरा प्रसाद खत्म, हमें भी नहीं मिलेगा, बंदर के रूप में थे। हनुमान जी भी आ गए और जो गिर गया था नीचे उसको प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। बोले सब बच्चे तृप्त हो गए, बुलाए आनंद आ गया प्रसाद में, डकार आने लगी, वो नारायण सर्वेश्वर का प्रसाद। बोले मुंह साफ हो गया, बोले अभी 2 दाने लगे हैं, लगता मेरा कोई और फ्रेंड रह गया है। इतने में ऊपर की देखा काकभूषण जी काव काव कर रहे थे। बोले आ जाओ आ जाओ, ये बच्चे तो दूर हैं, कहीं भगा ना दे, तो उधर की ओर बढ़ गए। कहा ऐसा मुंह कर दिया, काकभूषण जी ने दाने चुन लिए। क्या भगवान की झांकी। एक दिन कप्तावली रामायण में लिखते हैं राजा दशरथ जी राम लला को गोद में लिए सवेरे सवेरे टहल रहे थे। एक दासी को बाहर थी एक सखी, उसे राम जी का दर्शन में अवसर नहीं मिला, तो उसने सोचा राजा दशरथ जल्दी जाग जाते, भीड़ ना हो पाए, सकारे चले जाएं। बाबा कविता भी लिखते हैं अब देश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले। अब देश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले किसे। अब लोक हो सोच विमोचन को ठग, सिरई जे न ठगे दिखसे। तुलसी मन रंजन रंजित अजन, नन सुखंजन जातक से। सजनी सस में समशील उबे, नवनील सरोवर से बिकसे। सजनी सस में समशील उबे, नवनील सरोवर से बिकसे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है मैं सवेरे सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के दरवाजे पर गई, उसी समय महाराज को देखा कैसी अवस्था में राम लला को गोद में लिए थे। बाहर आए, हमें ऐसा लगा मानो त्रिलोक का खजाना मिल गया। उस बालक को देख करके मैं ठगी सी रह गई। अनुपम बालक देखे जाई, उसे देख करके जो मोहित न हो उसे धिक्कार है। उस बालक के अंजन रहत मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के समान थे।
हे सखी वो ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों, और पैरों में सुंदर नूपुर, हाथों में कंजनी, करधनी, कमर में इतनी अच्छी लग रही थी कि देखते ही बनती थी। आचार्य जी पग नूपुर और पहुंची कर कंजन मंजू बनी मन माली है, नौ नील कलेवर गीत जगा झलके पुल के नट गोद लिए, अरविंद सुहानन रूप मरद अनंत त्रिलोचन भृंगी पिए, मन सो न बसो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन दिए, मन सो न बसे अस बालक जो। एक बार गजब हो गया, चंद्रमा की ओर देखते हैं, बच्चों को नहीं सिखाते पता है कौन है, चंदा मामा, चंदा मामा, माँ वो चंदा, माँ चंदा। मैया ने सोचा ध्यान भूल जाएंगे तो बंद कर देंगे, मिठाई दी फेंक दी, नहीं वो खिलौना दिया, हाथी घोड़ा फेंक दिया, नहीं वो हम नहीं दे पाएंगे, गिर गए, रूठ गए, लोट लगाने लगे, उठाया, फिर वही बात, हम तो तंग आ गई लला तुमसे, आकाश की चीज यहाँ कैसे आ सकती है। दशरथ जी से कहा, दशरथ जी ने लिया, घुमाने लगे, पिताजी चंदा, पिताजी। दशरथ जी भी परेशान हो गए, बोले गुरुजी को बुलाओ। बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, आंसू से पूरा वस्त्र भीग गया, रोते रोते बेहाल हो गए सब लोग। गुरुजी आए, बाबा बड़ा अच्छा चित्र खींचते हैं, कबहू ससी मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू कर थाल बजाए के नाच मत सब मन मोद भर, कबहू ऋषि आई कहे हट के, कबहू ऋषि आई कहे उठ के, पुन ले सोई जो आरी करे, अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बे, अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में। गुरुजी ने कहा, राम क्यों परेशान कर रहे हो मैया बाबा को, पिताजी को। बाबा बाबा प्रणाम कर लिया, संस्कार थे, लौट गए, क्या वही रहे, चंदा मामा। गुरुजी ने कहा, आज तो ये लेकर ही रहेंगे, लगता है अब कुछ दिमाग लगाना चाहिए। एक चांदी का हौदा मंगवाया, उसमें जल भरवाया, राम गुरु बाबा बोलो, वो हम नीचे उतार देंगे, तुम पकड़ लोगे। हाँ बाबा पकड़ लो। जैसे चांदी का हौदा रखा, जल रखा, उसमें चांदी की परछाई आ गई। वो नारायण क्या लीला कर रहा है, जिसका सूर्य चंद्रमा नेत्र है, बिन पद चले सुने बिन गाना। आज नारायण नर बनकर के लीला कर रहा है, अज्ञानी बालकों की भांति। गुरुजी इसको समझ रहे हैं, उन्होंने कहा देखो आ गया, इतने प्रसन्न दौड़ते दौड़ते उसी में झप हो गए, भीग गए, भूल गए। बाबा लिखते हैं, अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में। ऐसे कोटि मनोज लजावन हारे उस बालक की, जिसके हृदय में झांकी नहीं आई, उसका जीवन व्यर्थ है। मन में न बसो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन। ऐसा रामलला का स्वरूप जिनके हृदय में नहीं बसा, उसका जीना ही व्यर्थ है। आगे और बढ़ते हैं।
चूड़ाकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अभी हमारे सामयिक द्विवेदी जो कृपा सिंह जी के पुत्र हैं, कल उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वो रुंड मुंड किए, मुंडन किए, बटुक वेश में, भिखारी के वेश में, पूरी उरई के गलियों में। वो जो रतिनदीप मिश्रा आए थे उनका भी बालक था। सारे लोग गुरुजी के लिए भिक्षा विदेही। आहा, क्या सनातन का चरित्र है। बड़े होते हैं, पढ़ने भेजते हैं। ये नहीं राजाओं के पुंगर हैं तो गुरुजी तैयार आ जाओ पढ़ान। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सभ्या। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाने से पहले एक चीज और छूट गई। सुबह उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बई माथा। पैर नहीं छूते, मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। माता पिता गुरु ना बई माथा। रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। जो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। ब्रह्म मुहूर्त उत्तष्ट नित्य वृद्धोपि सेवनम, चत्वारि चार वर्धन्ते आयु विद्या शुभलम। उनकी आयु, विद्या, यश और बल, माता पिता का आशीर्वाद, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद होता है। सुबह सुबह एक बच्चे से हमने पूछा कि सुबह उठ के पैर छूते हो? बोले पैर तो छुआते कबहू, लेकिन कबहू कबहू। हमने कहा रोज क्यों नहीं? बोलिए रामलला सरकार की जय। पूछा बालक से क्यों नहीं छूते हो? बोले हमको शर्म लगती है। क्यों? बोले हमारे पिताजी देर में जगते हैं। पिताजी से पूछा कि भाई? बोले महाराज कुछ नहीं, पहले टीवी ज्यादा देखते थे लोग, अब तो मोबाइल। बोले टीवी देखत रात 12-1 तक हमने हो गई रामलीला। ये संस्कार जब तुम्हारे हैं तो बच्चों से आशा कैसे कर सकते हैं? गुरुजन सुनाते हैं किसी संत को किसी और दूसरे संत से काम था, पीसीओ पे गए तो फोन करने गए, एक ही बात आए उससे, कृपया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। फिर मिलाया, कृपया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। बार बार यही। दुकानदार बोला महाराज परेशान ना हो। बोले इतने बेकार लोग हो गए मोबाइल से कि 12-2 तक फेसबुक चलाते रहते, फोन करते रहते हैं, रात में तो मिलेगी नहीं लाइन। बोले सुबह आना, हमारा इसी में है घर, आवाज देना, हम खोल देंगे। सुबह सुबह 5 बजे पहुंच गए महाराज जी। मिलाया, एक ही बार में डायल मिल गया। मतलब क्या है? आप खेती से, जमीन से, मकान से, व्यापार से, नौकरी से, जो भी कार्य करते हो, मजदूरी, राजमिस्त्री आदि, थक जाते हैं, प्रभु का नाम लेके सो जाओ, सुबह जागो, आपका डायल सीधा परमात्मा से मिलेगा। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखा? हमारे किशोर किशोरियां उल्टा करते, 1 बजे तक जगते हैं, हम सब पढ़ रहे, सवेरे सब भूल जाते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में याद करके, लिख करके याद करेगा, क्योंकि परीक्षा में तो लिखना पड़ता है, याद करके जो लिख लेगा वो पक्का हो जाएगा। उसमें सरस्वती माँ का नाम लेकर के आप याद करेंगे, याद होगा।
इसलिए मात पिता गुरु ना बेईमान था। गुरुकुल में जाते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, जिसकी श्वास ही वेद है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े है कौतुक भारी। और शिक्षा पूर्ण करते हैं। इनके साथ एक निखाद राज का बालक जो महाराज अज का मित्र था, वो भी पढ़ता था गुरुकुल में। जैसे कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते थे, ऐसे गरीब अमीर गुरुकुल में एक समान शिक्षा लेते थे। निखाद राज की मां समाप्त हो गई। उसने निखाद को स्कूल में भेजा, गुरुकुल में भेजा। उसने कहा मां हमारा जन्मदिन आने वाला है, मना के भेजना, हलवा कौन खिलाएगा, हम वहीं लेके आ जाऊंगी। परीक्षा के भय से पाठ्यक्रम में बाधा ना पड़े, गुरुजन ने सूचना नहीं दी। इतनी शक्ति थी गुरुकुल में। निखाद आज परेशान है। हमारी माँ आज तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। दोपहर हो गया, शाम हो गई, सब बच्चे सो गए, निखाद राज जग रहे हैं। राम जी उठे, निखाद के पर्यंक तक गए, गले लगाया, भैया निखाद तुम क्यों परेशान हो, मेरा आज जन्मदिन है राम जी, और मेरी माँ हलवा बना के खिलाती थी। हमने कहा अभी एडमिशन नहीं कराओ, जन्मदिन मना के। उन्होंने कहा नहीं जाओ, हम तुमको लेकर के आ जाएंगे। अभी तक नहीं आई। राम जी ने देखा ये तो अतिकाल हो गया, अब कौन आने वाला है, इसकी माँ तो चली गई, देहांत हो गया। कहा घबराओ नहीं आती होगी, और कहा तुम अपने उत्तरी से जो पीताम्बर था सर को ढक दिया, और वहां से उसकी माँ के रूप में आवाज देते कुंडी से दरवाजा खोलो। राम जी बोले हम खोलते हैं। खोला, देखो हलवा लिए आ गई। निखाद राज को मानो स्वर्ग का खजाना मिल गया। माँ तुम इतनी रात गई, काम में लगे रहे बेटा। अपने हाथों से हलवा खिलाती है उसकी माँ। आहा क्या बढ़िया बनाया है, ऐसा तो कभी नहीं बनाया। और अब सो जाओ बेटा, तो लोरी और सुनाओ। गोदी में लेकर के लोरी सुनाते हैं। वो लोरी की सुंदर मधुमय आवाज माता अरुंधति के कर्णों में पहुंची। निद्रा भंग हो गई। गुरु बाबा के कक्ष में गई। स्वामी कोई महिला अनाधिकृत रूप से आश्रम में प्रवेश कर गई है, जो यहाँ पर गीत गा रही है। गुरुजी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। जब से राजा के कुंवर यहाँ पढ़ रहे हैं, राजा ने अंगरक्षक दे रखे हैं। अंगरक्षक क्या नहीं है? अंगरक्षक से जाके पूछा गुरुजी ने, कोई अंदर आया? महिला आई, कोई व्यक्ति बोले सरकार ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। गुरुजी लोग झरोखा बनाते थे कि बच्चे उदम तो नहीं कर रहे शैतानी, तो उन्होंने झरोखों से देखा, नेत्र बंद किए। देवी शांत होकर के सो जाओ, ये नारायण की लीला चल रही है। हमने निखाद राज को उसकी माँ की मृत्यु की सूचना नहीं दी। आज वो सर्वेश्वर दयालु परमात्मा करुणा सिंधु दया सिंधु कृपा सिंधु उसकी माँ का रूप रख के उसको लोरी सुना रहे हैं। गदगद हो गई अरुंधति माता। चलो हम भी बोले नहीं नहीं, उनकी लीला में बाधा मत बनो, यहीं से आनंद लो। और जैसे ही निखाद सोता है, दोनों देख रहे थे गुरुजी और गुरु माता। निखाद की माँ राम जी के पर्यंक तक आई और राम जी में समाहित हो गई। बोली पक्का प्रमाण हो गया। ऐसी लीला करते हैं। और अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या पूर्ण होने के बाद, शस्त्र विद्या के बाद, शास्त्र विद्या के बाद शस्त्र विद्या का नंबर आया। गुरुजी मूर्त देखो, इतनी विनय है, शब्द वेदी शिक्षा ना दे, हम ही श्रापित हो गए।
बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगयानत खेल जाई। बज मृगयानित खेलहि जाई, बज मृगयानित खेलहि जाई। मुहूर्त देखा गया, कल राम जी की मृगया के लिए तैयारी करें। निखात तुम सबसे बड़े हो, राम जी तुम्हें सखा मानते हैं। राम जी ने कहाँ है राम जी? राम जी अंदर से आए, उन्होंने निखात को देखा, इतनी खुश हुए, दौड़ते दौड़ते निखात को उठा करके हृदय से लगा लिया। मेरे प्यारे सखा, आहा, इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज के लड़के जब पढ़े थे साथ में, अभी भी भूले नहीं, इतना सम्मान। हम कुकृति नीच निषादा आदि आदि कहते हैं, इसको इतना सम्मान दिया। ये तुम्हारा गुलाम हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तय हुआ, निखात राज की अगुवाई में तुम्हारा जंगल जंगल देखा हुआ है। इनका नगर कौन था? श्रृंगबेरपुर। श्रृंग कहते हैं सींग को। हमारे फूफा जी परम विद्वान है, अटा वाले फूफा। कीर्तन के तो मास्टर हैं, कुछ बिछाए हैं आपके नीचे, बिछा लो ना। तो देखा, एक रथ लिया, धनुष बाण लिए, निषाद की अगुवाई में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रथ पर बैठ करके शिकार करने लगे। वन मृगया, मृगया क्यों करते थे? कभी कभी जंगली जानवर इतने थे, अब तो जानवरों का भी जोश खत्म हो गया शायद। पहले तो हम लोग पहलवान थे, तमाम खाते पीते थे। अरे ये वाहनों की हॉर्न देख करके छिड़क जाते थे, बड़ा दौड़ लगाते थे। तो कभी कभी जंगली जानवर ग्राम में नगर में घुस आते थे। उन पर नियंत्रण करने के लिए, राजाओं के कुंवरों को, क्षत्रियों को रक्षा करने के लिए उनको मृगया सिखाई जाती थी। आज मृगया करने गए। लक्ष्मण जी ने पूछा, भरत भैया अगर कोई आया शिकारी तो पहले बाण कौन मारेगा? भरत जी बोले कि जो सबसे बड़ा है वो मारे। उनका मतलब है तो राम जी सबसे बड़ा निषाद को मानते थे। और इतने में ही एक शेर आया और रथ के पहिए पर हमला करने के, खाने के लिए दौड़ा। राम जी ने अपना धनुष बाण नहीं उठाया। निखात तो घबरा गया, उसने तुरंत बाण मार के उसका मुंह भर दिया, बंद कर दिया, रथ से नीचे गिर गया। कहा, कुमार इतने असावधान, तुमको तो इस देश की रक्षा करना है, आतंकवादियों से मुक्त कराना है, जंगल राज खत्म करना है, ऐसे असावधानी से आखेट करोगे? ना ना ना, हमारा नंबर ही नहीं था। मीटिंग में तय हो गया था पहले। क्या तय हुआ था? कि हम में से पहला शिकार बड़ा करेगा और हम में बड़े आप हो। जो परमात्मा जिसको बड़ा मान ले, निखात तो रोने लगा, सरकार के चरणों पर गिर गया। ये तो हमेशा तो आपका गुलाम हो गया। ये भगवान की भक्त वत्सलता। जासु छे छुले छीछा, इसको तेह भर अंक राम लग भ्राता, मिले सहज पर पूरत गाता। हृदय से लगाते हैं, सबरी के बेर खाते हैं। लोग राम को जात में बांधते हैं। जात जात को पाओना, जात जात में जात, रघुवर ऐसी जात है सब जातन में जात। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। वो तो किससे रिश्ता है? मान हुए कि भक्ति करना। आते हैं, सब सखाओं के साथ भोजन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। और वेद पुराणों का पाठ करते हैं, अपने भाइयों को भी सुनाते हैं।
वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई, आप कहें अनुजहि समुझाई, आप कहें वेद कितने हैं संदीप मास्टर? बहुत मेहनत मेहनत उन्हें पर्चे चिपकाए। वेद क्या है? हाँ, 4 वेद सही है। नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आजकल एक चतुर्वेदी थे, हम चतुर्वेदी जी वेद क्या है तो उनने 2 ही 3 बता पाए, एक तो छोड़ ही गए। 4 वेद के चतुर्वेदी, 2 वेद के द्विवेदी, 3 वेद के त्रिवेदी और 6 शास्त्र। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 22 उपनिषद। शास्त्र कौन से हैं नोट कर लें? सांख्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र। और पुराण, पुराण किसको कहते हैं? जो कभी पुराना ना हो। आप अखबार लेंगे पुराना, एक चुटकुला याद आ गया। एक से पहले चोरनी अठन्नी चलती थी तो घिसी थी, कहीं चल नहीं रही थी। ट्रेन में लेके बैठे, अठन्नी लेके घिसी थी तो उन्होंने कहा ट्रेन जब खिसकने लगेगी, अखबार वाले बेचते रहते हैं तभी बोलेंगे, ट्रेन थोड़ा खिसकने लगी, पेपर ले आओ, पेपर पेपर, लाओ उधर ले आओ। ले लिया पेपर, अठन्नी दे, बोले चल गई चल गई। लोगों ने कहा ट्रेन चल गई। बड़े प्रसन्न थे वो, बोले क्या? बोले खोटी अठन्नी चल गई। और जैसे ही अखबार देखा तो 2 महीने पुराना। अरे बोले ये तो और गड़बड़ हो गया, ये तो बड़ा फ्रॉड निकला। तो जो कभी पुराना ना हो, आप रामायण कितनी बार देख लें, कृष्ण लीला कितनी बार देख लें, आपको वैसे ही अच्छी लगेगी। पुराण 18 है, ये भी सुन लें। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बाराय पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कून पुराण, मत्स पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। एक बार पूज्य मुरारी बापू थाईलैंड गए, उनके साथ केशवदास जी ब्रह्मचारी बब्बा जी ने देखा होगा, अपने बड़े मंदिर पर आए, बहुत ही विद्वान थे। एक शिखर पर, पहाड़ पर चढ़ गए। केशवदास जी ब्रह्मचारी हाजिर जवाब थे, तुरंत रिप्रेजेंटेटिव एकदम। मुरारी बापू बोले बहुत ऊंचा पहाड़ है, यहाँ से अगर खिसक गए तो कुछ नहीं बचेगा। वारे बुंदेलखंड के ब्रह्मचारी तुरंत कहा, बोले सरकार बचेगा। बोले क्या बचेगा? बोले गरुड़ पुराण बचेगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहें अनुज समझाई, आप कहें अनुजहि समुझाई, आप कहें अनुजहि समुझाई। आप शब्द भगवान के लिए है, जाके हृदय सांच है, बाके हृदय आप गई जय पाप पाक बनावा, आप प्रगट भय विधि न बनाए। आय सुमन, क्या मीठी मीठी कथा कहते हैं भगवान, और यशस्वी करे। गदगद हो गई तबीयत, ये लगता था कि इनकी कथा सुनते रहे। हाँ, व्यास भगवान का रूप होते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जब नगाई जी कथा श्रवण कराते हैं, शिव राधा रानी कन्हैया मिल करके इनकी कथा कहवाते हैं उनके मुख से। आय सुमांग करईपुर काजा, देख चरित्र से देखे चरित्र हर सही मन राजा। तमाम तरह से सरकार बड़े हो गए हैं, पिताजी को कुछ नहीं करने देते हैं, राजा को कुछ नहीं करने देते हैं। सारा काम अगर कोई
जनता जनार्दन में कोई बेटा बाहर चला गया, उसकी माँ बीमार है, उसका बेटा बन करके उसको औषधि लगाते हैं। इधर बिहार बक्सर के सिद्धाश्रम में एक बाबा चिंता कर रहा है। आतंकवादी महाराष्ट्र पंचवटी नासिक तक चौकी बना ली है, इधर बिहार में चौकी बना ली है। उस बाबा को चिंता हुई, ये राजा दशरथ कैसे है, इन्होंने ब्रह्म को व्यक्तिगत संपत्ति समझ रखा है और राम क्या है, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। ये तो अपनी चार दीवारी में ही कैद किए हैं, इनको निकालना चाहिए। राम किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वह तो ट्रस्ट की वस्तु है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहे विपिन शुभ आश्रम जाई। बसहि विपिन शुभ आश्रम जाई। आपको पता ही होगा, ये राजा थे, ब्रह्म को पाने के लिए इन्होंने राजपाट त्यागा। क्या करते हैं जंगल में, नारायण को प्रसन्न करने के लिए जप करते हैं, यज्ञ करते हैं। जय जप यज्ञ योगी मुनि करई, अति मारी सुभाव अति मारी स्वभाव ही डरे। मारी स्वभाव से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि पूजा में अगर कोई विघ्न करेगा तो उसका प्रतिकार करेंगे, किसी को मारेंगे तो हमारे अंदर क्रोध का भाव आएगा। अगर पूजा करते समय, यज्ञ करते समय क्रोध आ गया, यद्यपि उनमें पावर थी, सबको नष्ट कर सकते थे तप बल से, अपने धनुर्बल से, विश्व को नष्ट करने की एटम बम उनके पास थे, ऐसे दिव्य हथियार थे। लेकिन दो कारण थे, एक तो उनको मारेंगे तो ये भूत बन के परेशान करेंगे, हमें मारने की जरूरत नहीं है, हम तो इनके तारने वाले की जरूरत है। और जैसे यज्ञ शुरू करें, निशाचर आए, मलमूत्र विष्टा धूल आदि डाल करके यज्ञ नष्ट कर दे। देखत जगी निशाचर धावे, करहे उपद्रव मुनि दुर्चार। करहि उपद्रव मुनि दुखे पावै। करहि उपद्रव मुनि दुखे पावै। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पार। जरूरत क्या थी गादि तनय को? अरे समझौता कर लेता कि हम जब तक यज्ञ करें हमें छोड़ लो, बकायाओं खाते, या जगह बदल देता, या पलायन कर जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। तो बाबा ने विश्व का मित्र लिख दिया। विश्व की जिसको चिंता हो, चिंता व्यापी, कौन मार सकता है? हरि बिन मरे निश्चर पापी। भगवान शंकर गए, हनुमान जी महाराज के रूप में गए, सारे लोग प्रभु राम की झांकी का दर्शन करने गए, लेकिन विश्वामित्र जी नहीं गए। तो बाबा ने इनको अनाथ लिख दिया। निश्चर बद में हूँ सना था। क्या अनाथ थे विश्वामित्र जी? हाँ थे। जब तक नारायण के दर्शन नहीं मिले तो अनाथ रहे। सोचा, प्रभु हम तुमको पाने के लिए वन में आए और तुम घर में आ गए। यदि तुम हमारा वन बसा दोगे तो हम तुम्हारा घर बसा देंगे। बहुविधि करत मनोरथ। जब प्रभु का स्मरण करते हैं तो वो अपने आप सुदामा की तरह बुला लेते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बात। दशरथ जी के महल में राम जी रह रहे तो मंदिर है, वो
मंदिर में स्नान करके जाना चाहिए। सरयू जी में स्नान करते हैं। कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। और जैसे दरबार के लिए चले, विचित्र तेज तमाम अयोध्या के साधु बच्चे उनको घेर लिए। महाराज कहाँ जा रहे हैं? राजा के दरबार में जा रहे हैं। लोगों ने दौड़ करके सूचना दे दी। बोले महाराज की जय हो, कहो दरबारी से कहा जाके बताओ कोई विश्वामित्र नाम के बाबा आ रहे हैं। घबरा गए। गुरुजी हमारे कुल में चंद्र नाम खतरनाक है, राम के आगे आपने चंद्र लगा दिया। हरिश्चंद्र में चंद्र लगाता, ये बाबा आकर के सब गड़बड़ कर गया था। राजन नहीं, संत कभी अमंगल नहीं करते, उनका स्वागत करो। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए कर देखत हाथ से प्रणाम किया, दंडवत किया, सर रख दिया, आसन पर बैठाया, निज आसन बैठा रे आनी, कर दंडवत मुनहि सम्मानी। दंडवत, दंड माने दंड, डंडे की तरह गिर गए। विविध भात भोजन करवावा, चरण पखार की ने पूजा, मौसम आज झड़ी लगा दी। विश्वामित्र तो विश्वामित्र हैं, बोले राजन ये हम तुम्हारा भोजन वोजन करने नहीं आए, तुम अभी तक सो रहे हो, मैं तुम्हारी जांच करने आया हूं। आतंकवादी ऋषि मुनियों को खा रहे हैं, तुम ब्रह्म को समेटे चार दीवारी में बंद कियो। असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन तो। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन कहा सरकार हमारी तैयारी नहीं, बता देते कि ऑडिट करना आ रहा तो हम करते। कितना अन्याय हो रहा है। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। सीधा कह दिया पीपर पास सरस मंडोला, मारो क्या कर रहे। चौथे पन आयु चारी, वाल्मीकि रामायण में तो बेहोश हो गए। पहले तो कह दिया महाराज क्या चाहिए, मांगे भूम देव धन खोसा, दे प्रांत प्री कछ नहीं, एक क्षण में दे दूंगा। और हम क्या कम है रक्षण के लिए? नहीं नहीं, मारने वाले की जरूरत नहीं है, सावधान, हमें तारने वाले की जरूरत है। भरत शत्रुघ्न आए, हम चले। जोड़ी थी राम की लक्ष्मण की। राम एक नंबर, एक विषम संख्या, ध्यान देना। लक्ष्मण तीसरे नंबर के, दूसरे के भरत है, चौथे के शत्रुघ्न है। 1 और 3 की जोड़ी एक तरफ, 2 और 4 की। राजन वन में विषम परिस्थितियों उसने के लिए हमें विषम जोड़ी की जरूरत है। इसलिए जो राम के साथ अनुज है वो चाहिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदन हो सदा। निश्चर बदन में हो सदा, निश्चर बदन में हो सदा। सुन राजा अपनी वाणी, हृदय कंप मुख दुति कमलाई। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। क्या कहा? विचार की बात नहीं की। हम ये चले, हम तुमको श्राप नहीं देंगे राजन, श्राप नहीं देंगे, घबराओ नहीं। तुम्ही ने अपने मुंह से कह दिया क्या चाहिए बोलो। विश्वामित्र वशिष्ठ जी की घोर लड़ाई,
वाल्मीकि रामायण उठा के देखे, रघुनाथ जी को वही सुनाई जा रही है। सारे पुत्र नष्ट कर दिए, इतना ज्यादा नंदिनी के चक्कर में। आज विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को देखा, अब समस्या समाधान होने वाली नहीं है। गुरु जी चल दिए, कहा महाराज ब्रह्मर्षि रुको, ब्रह्मर्षि रुक जाओ। गुरु जी का ऐसा, पुरोहित जी का ऐसा संबोधन सुना, ठहर गए। लगता है कितने महान कार्य होने वाला है। देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरुजन बताते हैं बहुओं की विधि समझाई। बोली ये अपने लिए नहीं जा रहे, लिए नहीं ले जा रहे, ये राम जी का कल्याण करने के लिए जा रहे। बाबा सब सुत हैं मुझ प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। हम गीधराज से कह गए थे कि जेठा पुत्र तुम्हारा है, इसलिए हम कैसे देते, हमारा अधिकार ही नहीं है। तुम ऐसा करो, अपना पिता का पद जो है गुरु जी को दे दो। तुम मुनि पिता नहीं को, राम जी को बुलाया, अपना पद दे दिया पिता का। आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं। शंकर भगवान अभी आप सुन ही रहे थे, जोशी बन करके बताया आए थे कि एक बाबा के कारण इनका जन्म हुआ, एक बाबा के कारण इनकी बहू आएगी। माताएं तो प्रतीक्षा में थी, राम जी बड़े हो गए हैं। बल्कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उस समय इनका विवाह नहीं हुआ तो महाराज दशरथ को चिंता हुई। आकस्मिक मीटिंग बुलाई गई कि इनका विवाह कैसे होगा। लोगों को पता ही नहीं है कि 64,000 साल की उम्र हो गई, इनको चौथे पन में पुत्र हुआ है। जब पता नहीं होगा तो विवाह के लिए कौन आएगा। और यही हुआ कि विश्वामित्र जी आ गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, राजन समस्या का समाधान हो गया, अब विवाह की तैयारी शुरू कर दो। निपसंदेह नाश कह पावा। और राजा दशरथ कहते हैं गुरुजी को पिता मान करके, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। पिता मान करके सच्ची सेवा करना। लेकिन समस्या ये हो गई, लेकिन माता से भी पूछ लो। बोले पिताजी ने तो इतनी देर लगाई, माता का वो रोप अभी इनका ये हथियार है, तब तो हो गई रामलीला। माताएं तो तैयार बैठी थी। माता जी बाबा जी आए हमको लेने के लिए जंगल में, अभी हाल चले जाओ। भगवान शंकर की बात उनके दिमाग में गूंज रही थी। और बाबा जो है लिखते हैं, पुरुष सिंह दो भी हर्ष चले मुनिवर ने, कृपा सिंधु मत धीर अखिल वेश कारण कर। राम जी का वीर स्वरूप देकर के विश्वामित्र जी गदगद हो गए। बाबा चलो, क्या कहा, राक्षस आपको सताते हैं। बाबा प्यारा वर्णन करते हैं, ऐसे ठसक के चलते हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, 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 नील जलज श्याम तमाला, नील जलज तन श्याम तमाला, कटपट पीत बसे बरबाधा, कटपट पीत बसे बरघाता, रुचिर चाप सायक दोहा, रुचिर चाप सायक दोहाता,
रुचिर चाप सायक दुहाता। गुरुदेव डरने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों हाथ में ठाकुर जी बाण लिए हैं, रुचिर चाप सायक दुहाता, धनुष लिए हैं। बोले इस हाथ से भी मारेंगे, उस हाथ से भी मारेंगे। बस 5 मिनट में अंतिम यज्ञ तक तो पहुंचा दें, रास्ते में गड़बड़ हो जाएगा। प्लान तो था अहल्या जनकपुर में आपको जाना है। अंतिम बात कहकर के वाणी विराम, ठाकुर जी जोश में आ गए और हम ढीले पड़ गए। कहाँ चल रही थी बात? अरुण नयन अरु बाहु विशाला, अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलद तन श्याम तमाला, नील जलद तनु श्याम तमाला, गटपट पीत बस बरु भाथा, गटपट पीन बदलरी भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। भगवान के अरुण नेत्र हैं, ये सुना कमल ने करुणा सुंद थे, आज लाल माँ छा गई। अरुण बाहु विशाला, नील कमल जैसे दोनों इकट्ठे खिल गए हो। कमर में पीतांबर कसे हैं, सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों भाई परम सुंदर हैं। मुनि सोचने लगे, मैं जान गया प्रभु का अवतार हो गया। ये ब्राह्मणों को इष्ट मानते हैं। प्रभु ब्रह्मन देव में जाना, मोहित तजे पिता भगवान। कहा राम सावधानी से चलना। इतना जोश आया और क्या हुआ, एक लीला कर दी। बोले गुरुजी तो बड़े प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये एक तालाब मिला, तालाब में घुस गए। उन्होंने कहा गुरुजी ने, राम यहाँ है गुरुजी। देखे राम लक्ष्मण दोनों तालाब में बत्ते पकड़ रहे। बोले लिप गाओ भारत, ये का मार है। जैसे ही निकाला, बोले रास्ता बहुत खराब है, जीटी रोड तो है 3 किलोमीटर, और जो खराब रास्ता जिसमें राक्षस रहते वो 1 किलोमीटर, ताड़ का सुबाहु जाने कौन चलोगे? बोले 1 किलोमीटर वाला। 12 ठीक कुछ जोश आया, धीरे धीरे देखे मयूर नाच रहे थे, पहाड़ पर चढ़ गए। कहा राम सावधानी से चलना। कोई उत्तर नहीं मिला। पीछे देखा, बोले मयूर का नट, अरे उतर के आओ, गिर जाओगे। मोह हो गया, पिता का पद मिल गया था। कुछ देर में पेड़ पे चढ़ गए। बोले वापस कर आए, क्या करें? गुरुजी घबराओ नहीं, हम बच्चे हैं थोड़ा। बोले ताड़ का आदमियों की सुगंध देख करके हमला करती है। चले जा रहे थे, तो बोले ये है इसका आश्रम। ताड़का को दिखाया, जगह बताई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का खोद कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बार प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जानते जय हो। दीदा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तुरंत बाण मारा। गुरुजी तो बाको जगह बता रहे थे। ताड़का फड़फड़ाने लगी, 10,000 हाथियों की बलवा ली। गुरुजी ने देखा, ये क्या हो गया? धड़ाम धड़ाम। बोले ये भैया ने मारी। बोले कब मारी, कब पता ही नहीं चला हमें तो। तब ऋष निज नाथ निज चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दी। जो शास्त्र विद्या जानते हैं तो सब दे दे, सारे हथियार दे दिए। जाते अब यज्ञ की रक्षा नहीं हुई, पहले ही
ऐसी विद्या दी। हमारे भारत की मिलिट्री 3 दिन बिना खाए रहती है, ये ऋषियों का ही बल है। अमेरिका के पास हथियार है लेकिन हमारी सैनिक है। जाते लाग न छुड़ा पिपासा, ऐसी ऐसी जड़ी ऋषियों के पास है। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जब खाएंगे पिएंगे नहीं कमजोर होंगे, लेकिन ऐसी विद्या सिखाई जिससे और तेज बढ़ता था। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर के प्रभु निज आश्रम जान। कंद मूल फल भोजन दीन भगत जान। आश्रम में ठहराते हैं, भोजन आदि कराते हैं, रात का विश्राम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले रघुनाथ जी तुरंत गुरु जी से कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मग की रखवारी, आप रहे मुनि की रखवारी। कहा यज्ञ करिए गुरुदेव। चेलों ने कहा घी तो 1200 हो मटकिया को होम ही कर लो, यज्ञ नहीं लिखा। होम करन लागे मुनि झारी। बोले जी नेक से लड़का पकड़ ले आए। गुरुजी हमें तो विश्वास नहीं हो रहा जी यज्ञ रखा ले, बे आज सब बर्बाद करके चले जाए, तो गंध से आ जाए। बोले इन्होंने ताड़का मारी। बोले आपने देखी? गुरुजी बोले देखी तो नहीं है, ये छोटे उम्र है। बोले गलत फहमी, मर गई होगी किसी तरह हार्ट अटैक से। आपने देखी? वो तो एक ही बार में खेल कर दिया। वो तो आश्रम दिखा रहे थे कि सीधा एक ही बार। बोले तो होम ही करके टेस्ट कर लो। और जैसे ही वो होम शुरू हुआ, मारी स्वभाव तो लपके थे। सुन मारी जिन साचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारी चाया स्वभाव, राम जी ने 1.5 राक्षस मारा, लक्ष्मण जी ने पूरी सेना। पावक सर स्वभाव पुनि मारा, अनुज साचर कटक संगारा। बिनु फरमान राम तय मारा, सतजो जनगा सागर पार। मारीच के हार्ट में बिना फड़का मारा। 1 योजन 4 कोस का, 100 योजन का समुद्र 400 कोस पे गिरो। मारीच तो जब से रामी राम कर लगो। जय तय में देखूं कोई भाई। रावण को समझाया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हमें 2 आदमी बहुत अच्छे लगे। एक तो मारीच कर दिया भगवान ने, मारीच ने फिर रावण को समझाया। और वृतासुर महाराज जी बैठे हैं, दासानुदास बन जाए हम। नारायण, उसने खुद कहा है कि इंद्र से नारायण की शक्ति जो है प्रवेश करो हमारे ऊपर, संधान करो, जिससे हम दासों के दास बन जाएं। तो वृत्त महाराज, हमारे गुरुदेव कहते हैं वृत्त महाराज मैया पार्वती जी के श्राप से असुर बन गया था। भोलेनाथ तो विचित्र मैया को गोदी में बिठाए। तो ये कौन सा सत्यकेतु था, कौन चित्रकेतु था। उसने हंस गया। बोले संसार के प्राणी तो अपनी धर्म पत्नी को गोदी में नहीं बैठाती, ये भोले बाबा को बिल्कुल शर्म नहीं। लेकिन वो भोले बाबा को क्या जाने। सहस्र नाम सम सुन शिवबानी, जप जेई पिय संग बबारी। जब उन्होंने राम जी का जाप किया मैया पार्वती ने, तो गोदी में बैठाना शुरू कर दिया। जो 3 बार भगवान का नाम लेता, जो 1 बार भगवान का नाम लेता है शिव प्राण में निकलेगा, तो भगवान शंकर उसको 3 बार नमस्कार करते हैं। ऐसी महिमा है राम नाम की। अपने विषय पर समापन की ओर चले। पावक से स्वाहु को मारा और अग्निबाण से स्वाहु को मारा। बिन फल से मारीच को लक्ष्मण जी ने पूरा निशाचर समाप्त। और ऐसा सुना मुनियों को विश्वास हुआ, मान असुर तुझ नेभरकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी।
बड़े प्रसन्न हुए गुरुदेव, और तमाम तरह के हथियार तो दे चुके थे, आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया, कहा गुरुदेव आपका काम पूरा, हम जाएं। उसी समय जनकपुर से एक व्यक्ति आ गया, अब धनुष यज्ञ कल चलेंगे, अर्धाली सुन लें। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। एक यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन विदय राज का यज्ञ अभी शेष है। राम जी अज्ञान के बाद पूछते, महाराज हमने शिव यज्ञ सुना, विष्णु यज्ञ सुना, गायत्री यज्ञ सुना, ये क्या धनुष की आहुति दी जाती है? धनुष यज्ञ क्या है? नहीं नहीं, मिथिला के राजा जनक जी हैं, परमहंस हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, योग भोग में राखे जोई। कल के प्रसंग में सुनेंगे इसकी व्याख्या। और इन्होंने भगवान शंकर के धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा की है कि जिस प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उससे अपनी विश्व सुंदरी सीता का विवाह करेंगे। इसलिए उनका यज्ञ भी संपन्न करना। महाराज जैसी आज्ञा। चले हर्ष मुनिवै हरन, हर्ष चले रघुपति के साता। ससुराल जब जाते हैं तो हर्ष में भगवान का हर्ष आप देखना। इतना ही कहकर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वाक् पुष्पांजलि को विराम। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जो इस कथा को सुनता है, इस पवित्र फलश्रुति ये है, उसके मन से काम क्रोध लोभ मोह डाह ईर्ष्या ये मनोविकार रूपी राक्षस अंदर के और बाहर के सारे सत्य नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय बिघिन हरण हनुमान, जय जय बिघिन हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। आरती श्री रामायण ललित सिया की। आरती श्री रामायण की, कीरत कलट ललित गावत ब्रह्मांड मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुखसन काज शेष हर सारद, भरत पवन सुत कीरत नेकी। आरती श्री रामायण जी की। ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश, हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। पुण्यन जन संतन को सर्वस, सारे अंश संपत सब है की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलत ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वंद्य पठानी, घोषों गयों के। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलत ललित सिया। कलमल हरि विषय रचती, विषय रस थी। सुमति सिंगार युवती, सुभग श्रृंगार कल्लन दुर्वार सुधीर चारिया आरती कर ले। कलमल हरि विषय रचती, कलिमल हरण
जय रस कल्लू चचा सुबह श्रृंगार मुक्ति युवती की सुभग सिंगार मुक्ति युवती रोग बबूरे अभी कागमात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कल ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कल ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कल ललित कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुरमेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी दैवं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या प्रबलं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओम जले शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति